हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। हम लोग काफ़ी समय के बाद आज एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। गाइज, आप सभी का टेस्ट सीरीज चल रहा था एक्चुअली, उसकी वजह से हम थोड़ा सा इधर टाइम दे नहीं पाए और टेस्ट सीरीज में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। तो आज हम यहाँ पे आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। न्याय के रास्ते सबके वास्ते क्यों ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ ऐसे स्कीम्स के बारे में पता चलेगा जो स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ यानी कि छत्तीसगढ़ में चला रही है। उसमें क्या है उद्देश्य, किस तरीके का फायदा मिल रहा है लोगों को। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पे किन किन चीजों को समराइज किया जा रहा है। समराइज करने का मतलब क्या है कि किस तरीके से राज्य की जनता को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के इस सीरीज में न्याय के रास्ते सबके वास्ते, ठीक है, इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, इंडिया का इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट आ चुका है, आज बजट पेश होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इंडिया का इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हम यहाँ पर देखेंगे न्याय के रास्ते सबके वास्ते। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप हम से बात करें तो यहाँ पर हम पहला जो अपना देखेंगे स्कीम के बारे में वो हमारा रहेगा, पहला हमारा रहेगा कृषि विभाग का। ध्यान रखेंगे आप, कृषि विभाग का, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना। वैसे तो नॉर्मली मैंने आपको बता रखा है कि क्या है, किस तरीके का है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पर्पस क्या है, ध्यान रखिएगा, पर्पस क्या है यानी उद्देश्य क्या है। तो पहली चीज उद्देश्य क्या है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके अलावा फसल से क्षेत्राधन बढ़ाना, उसके बाद उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसमें और क्या फायदा है। तो उद्देश्य है कि काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों को शुद्ध आय में वृद्धि करना है, यानी कि जो हमारे किसान हैं इनके इनकम में कैसे इंक्रीमेंट होगा, यानी कैसे इनका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, इनका इनकम बढ़ेगा, इसके बारे में प्लान करना। दूसरे अगर हम चीजों के बारे में बात करें तो किस तरीके से यहाँ के जो किसान हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में, इस चीज को प्रोत्साहित करना यानी अप्रिशिएट करना। साथ ही साथ कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना। ध्यान रखिएगा, लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारे स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ेगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के 3 पिलर हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री एंड टर्शियरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो सर्विस। तो पहला आप ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा है इंडस्ट्री एंड तीसरा जो है हमारा वो है आपका सर्विस सेक्टर। ध्यान रखेंगे सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है ताकि राज्य में हमारा क्या हो, जीडीपी में वृद्धि हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके लिए पात्रता के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पात्रता क्या है, समस्त श्रेणी यानी कि यहां पर कोई भी रिजर्वेशन जैसी बात नहीं हुई है। तो समस्त श्रेणी के भूस्वामी, ध्यान रखेंगे, जिनके पास जमीन है और वो छत्तीसगढ़ की टेरिटरी में निवास कर रहे हैं वो सभी। इसके अलावा वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, यानी कि वनोपज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से सामुदायिक वन विकास पत्र के बारे में हम जानते हैं, वन अधिकार पत्र के बारे में जानते हैं, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के बारे में जानते हैं, इन सभी के द्वारा अगर हम बात करें तो समस्त श्रेणी के भूस्वामी और इसके अलावा वन पट्टाधारी कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं पात्रता में। दूसरा, अब बात आती है यहाँ पे कि सीजी डोमिसाइल वाले ही होंगे, यानी कि जिनका छत्तीसगढ़ में लैंड होगा वही लोग, यानी कि अगर आप बाहर से आए हैं तो क्या इसका फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे जमीन खरीद रखी है, कृषि योग्य भूमि है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है संस्थागत भूधारक, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर आपके पास कोई जमीन है तो आप पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रेगहा, बटाईदार, पट्टाधारी कृषक योजना के पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे, पट्टाधारी वाले, बटाईदार वाले यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है संबंधित मौसम में भुइयां पोर्टल में, ध्यान रखिएगा, भुइयां पोर्टल में क्या करना पड़ेगा आपको, गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित जितने भी फसल और रकबा होगा, जितना भी आपका लैंड एरिया होगा, जो भी आपने फसल के बारे में इनपुट दिया है या जो भी आपने वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया दिया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आदान सहायता राशि के लिए मान्य किया जाएगा। यानी सहायता राशि तभी मिलेगा
जितना आपने वहां पे इनपुट दिया है। यानी सपोज आपने 1 एकड़ दिया है तब आपको 1 एकड़ के हिसाब से ही मिलेगा। उसमें फसल कितना रिक्वायर्ड है, यानी कि जो भी कम हो, अगर 1 एकड़ में अगर बोल दिया गया आपको कि 10 टन उपजाना है तो 10 टन के एक क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में रखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त अगर करना है तो उसके लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये सब यहाँ पे क्राइटेरिया क्यों बता रहा हूं तो ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां से स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले स्कीम से क्वेश्चन बनाएं तो आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्वेश्चंस में ये सारी चीजें मेंशन किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पात्रता के लिए अमान्य है। ठीक है, और इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिया जा सकता है। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कौन कौन से लोग होंगे, तो जो भी अनरजिस्टर्ड होंगे यानी कि नॉन रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर फार्मर्स होंगे उन सभी को अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो राजीव गांधी न्याय योजना में 2 चीजें हमने देखी। पात्रता क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के श्रेणी के जितने भी कृषक हैं, पट्टाधारी हैं, वन पट्टेधारी कृषक हैं, उन सभी को दिया जाएगा। कंसिडरेशन में क्या रखा गया है, रेगहा, बटाईदार और पट्टाधारी को कोई भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा संबंधित मौसम में आपको क्या करना रहेगा, जो भुइयां पोर्टल है छत्तीसगढ़ का उसमें आपको रजिस्टर करना होगा और जो भी आपका फसल होगा फसल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित की गई है उसके आधार पर आपको यहां पे मान्यता दी जाएगी। लाभ के बारे में अगर आप देखेंगे तो लाभ में आप देख सकते हो कि योजना के तहत 2021 से धान के साथ साथ खरीफ की प्रमुख फसलों में क्या क्या, मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना उत्पादक प्रतिवर्ष जो है 9,000 रुपए प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जा रही है। फिर अगर आप देखेंगे बैक डेट में अगर हम बात करें कुछ पिछले सालों में तो 2021 में जिस रकबे में किसान के द्वारा अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान खरीदी था, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ यहाँ पे कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, फोर्टिफाइड धान, इन सभी पे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आदान सहायता राशि दी जा रही है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें इस योजना का संपर्क यानी कि नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी के लिए ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और क्षेत्रीय सहकारी समिति। ठीक है, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है, इसके बारे में जानना है और भी डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे अधिकारी किसको बनाया गया है, कौन है इसका मॉनिटरिंग हेड, तो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार यानी कि रीजनल रूरल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। इसके अलावा और कौन है, क्षेत्रीय सहकारी समिति, रीजनल कोऑपरेटिव कमेटी। नेक्स्ट आता है गोधन न्याय योजना। सभी के बारे में पता है, सभी को इसके बारे में पता है गोधन न्याय योजना के बारे में। तो ध्यान रखिएगा गोधन न्याय योजना में अगर हम आपसे बात करें तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। गोधन न्याय योजना, जब आप ग्राम स्वराजी योजना पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये सारी चीजें इंक्लूडेड मिलेंगी। ठीक है, ग्राम स्वराजी योजना पे। ठीक है, अब ग्राम स्वराजी योजना की अगर हम बात करें यहां पर ध्यान से देखिएगा ग्राम स्वराजी योजना का। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर। गोधन न्याय योजना जिस तरीके से हमने देखा था कि ग्राम स्वराजी योजना के बारे में हमने पढ़ा है गोधन न्याय योजना। अब इसमें हम देखेंगे उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है। ठीक है, हितग्राहिता के लिए पात्रता क्या है, हितग्राही कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे उद्देश्य के बारे में यानी कि पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है, कोई भी योजना चलाई जाती है तो उसके पीछे का हमारा मोटो क्या है, यानी कि हमारा मोटिव क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि इस तरीके से सिस्टमेटिक कुछ प्लान हो। अगर आप प्लानिंग करते हो, सपोज आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्यों बनाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, क्यों करते हो, ताकि इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया लगे कि कौन से सेक्शन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चन किस सेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं, किस क्वेश्चन पे या किस पार्ट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करनी है। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे गोधन न्याय योजना का पर्पस। तो पशुपालकों की आय में वृद्धि, यानी कि जितने भी पशुपालक हैं उन सभी के आय में वृद्धि। इसके अलावा पशुधन विचरण और खुली चराई पर रोक, यानी कि जैसे हम लोग क्या होता है कि गाय को खुले में आप देखेंगे सिटी वगैरह में तो बहुत सारी जगहों पे आपको रोड पे सड़कों पे गाय मिल जाएंगी, भैंस मिल जाएंगे ऐसे चलते हुए। ठीक है, दिन में। अब वो लोग क्या करते हैं, सुबह में अपने घर से निकाल दिए तो इधर उधर आवारा पशु जो है घूमते रहते हैं। तो जो भी पशुधन है उसके विचरण और खुली चराई पे रोक लगाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी लाना। क्यों, किस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी हो रही है, गोमूत्र खरीदी हो रही है। तो इन सभी से क्या बनाया जाएगा, इन सभी से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अलग अलग गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत किसकी
किसकी स्थापना की गई? गौठान की स्थापना की गई। तो इन सभी गौठानों में रसायन, ध्यान रखेंगे, रासायनिक उर्वरक की कमी लाने के लिए, रासायनिक उर्वरक के खपत को कम करने के लिए जैविक खाद बनाया जा रहा है। और जैविक खाद कैसे बन रहा है? वर्मी कंपोस्ट, ध्यान रखेंगे आप, वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्मी कंपोस्ट में अगर आप देखेंगे तो गोबर, गोमूत्र से क्या बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इसके अलावा रसायन छिड़काव के लिए कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है खरीफ और रबी फसल सुरक्षा और द्विफसलीय क्षेत्र में विस्तार। जैसे पशुधन की चराई की अगर हम बात करें, जितने भी पशुधन है खुले में चराई होती है तो उससे फसल को नुकसान होता है। तो फसल को नुकसान को रोकने के लिए सभी को, अगर गोधन न्याय योजना के तहत हमने बोला कि गोबर और गोमूत्र खरीदी जाएगी तो लोग अपने घर पे ही रखेंगे, क्योंकि गोबर से उनको इनकम होगी, तो कृषकों का आय ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है स्थानीय स्तर पे जैविक खाद की उपलब्धता। ऑब्वियसली जब हमारे पास एक्सेस फॉर्म में अगर हम देखें, हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में वर्मी कंपोस्ट होगा, तो वर्मी कंपोस्ट होगा तो जाहिर सी बात है हर गौठान से वर्मी कंपोस्ट निकल रहा है, मींस स्थानीय स्तर पे हमारा जो है जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्थानीय स्व सहायता समूह को रोजगार के अवसर। अब गौठान की स्थापना की गई, पंचायतों को दिया गया, ध्यान रखिएगा, पंचायतों को गौठान दिया गया, और पंचायतों को गौठान दिया गया तो यहाँ पे स्व सहायता समूह काम करेगी। ठीक है, स्व सहायता समूह काम करेगी, तो स्व सहायता समूह को यहाँ पर क्या मिलेगा? रोजगार के अवसर मिलेंगे, यानी उनको इनकम का एक सोर्स जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूमि की उर्वरता में सुधार। तो भूमि की उर्वरता यानी कि सॉइल का फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, सॉइल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ेगी? तो रसायन को रोकने से, ठीक है, रासायनिक पदार्थों के उपयोग में कमी आने की वजह से, ध्यान रखिएगा, पदार्थों के उपयोग में कमी आने की वजह से इसकी उर्वरता क्या होगी? भूमि की उर्वरता जो है बढ़ेगी। तो इतने सारे आपके पर्पस हैं, आप चाहे अगर तो इन सभी में हम इन सभी की अगर देखें, सभी को अगर आप चाहे तो एक एक बार आप पढ़ सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हितग्राही के लिए पात्रता क्या है, यानी इसके पात्र कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी गोवंश और भैंस वंशीय पशुपालक हैं सभी इसके पात्र होंगे। ठीक है, हितग्राही की पात्रता क्या है? तो जितने भी गोवंशीय और भैंस वंशीय पशुपालक हैं इन सभी को यहाँ पे हितग्राहिता का पात्र माना गया है। नेक्स्ट आता है क्या क्या लाभ होगा? तो पशुपालकों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी, 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदी, और इसके अलावा 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या होगा इससे लाभ? तो लाभ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि गोबर से कंपोस्ट बनेगा, अन्य उत्पाद बनेंगे। जैसे अभी आपको थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे तो राखी एक गौठान है, ठीक है, राखी गौठान से गोबर से निर्मित बैग, ध्यान रखिएगा, हैंड बैग बनाया जा रहा है। तो ये कौन डेवलप कर रहा है? इसके अलावा गोबर से बना करके पेंट बना रहे हैं। तो ये सब क्या है? गोबर से पेंट बनाने के लिए प्लांट लगाया गया है, गोबर से पेंट बनाने के लिए प्लांट लगाया जा रहा है। अब इन सभी में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने का एक ऑप्शन मिल रहा है, नेचर से कनेक्ट होने का एक ऑप्शन मिल रहा है। लैपटॉप बैग बनाया जा रहा है गोबर के उत्पाद से। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे तो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा या फिर स्व सहायता समूह द्वारा, जो कि गौठानों से जुड़े हुए हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है कृषकों को गुणवत्ता युक्त जैविक खाद उचित मूल्य में उपलब्धता। रसायन खाद की अगर हम बात करें, जैसे आप लोग डीएपी अगर खेती होती होगी तो आप सभी को पता होगा, यूरिया, पोटास, इन सब के अगर हम बैग के बारे में बात करें तो अगर 50 केजी के बैग के बारे में बात करेंगे तो इनका रेट कम से कम मतलब 500 ऑन एन एवरेज हो जाता है। ठीक है, 500 ऑन एन एवरेज। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये डीएपी, यूरिया, पोटास, इन सब की रिक्वायरमेंट हर किसी के पास उतने तो नहीं, कोई बड़े लेवल पे कृषक नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि जैविक खाद को यूज करेंगे, और जैविक खाद की उपलब्धता कहां होगी? गौठानों में होगी। तो जैविक खाद को यूज करने के बाद इनके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि ये जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे प्रति केजी हम बात करते हैं 10 रुपए। ध्यान रखेंगे यहाँ पे न्यूनतम जो अगर हम बात करें तो 50 केजी का वो पैकेट यहाँ पे 500 रुपए की अगर हम मानते हैं नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? इससे हमारा क्या है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। बट यहाँ वर्मी कंपोस्ट जो है न्यूनतम 10 रुपीज प्रति किलोग्राम यहाँ पर मिल रहा है। सुपर कंपोस्ट के बारे में बात करें तो 6 रुपए पर केजी। नेक्स्ट आता है सुपर कंपोस्ट प्लस, ये आपको 6.5 रुपए प्रति किलो। कहां से मिलेगा आपको? गौठान से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैविक खाद पे क्या होगा? जैविक खाद में यहाँ पे जो भी लाभांश मिलेगा, यानी जो भी राशि आएगी
उस राशि को गौठान समिति को, ध्यान रखिएगा, उस राशि को गौठान समिति को 15% कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूह जो रहेगी उसको 85%। अब ये ग्राम गौठान समिति, पहली चीज आप देखेंगे तो पंचायत में अगर आप देखिएगा तो पंचायत में ग्राम गौठान समिति बनाई गई है। हर ग्राम में गौठानों के लिए एक समिति बनाई गई है जो पंचायत की कमेटी के रूप में कंसिडर किया गया है, ठीक है। पंचायत स्तरीय अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत की समितियों के अंदर आया है कौन सा, गौठान समिति। तो गौठान समिति को 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में जो भी पैसा आएगा, जो भी लाभांश आएगा, उसका 15% किसको दिया जाएगा, गौठान समिति को, 85% स्वयं सहायता समूह को। क्लियर रहेगा। एजेंसी में अगर हम बात करें तो कौन कौन है, गौठान समिति से कांटेक्ट, ठीक है। गोधन न्याय योजना से अगर कंपोस्ट खरीदना है कहां पे संपर्क करेंगे, तो उसके लिए गौठान समिति से ही आपको परचेजिंग और इनहांसिंग के लिए मिलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है जैविक खेती मिशन। जैविक खेती मिशन में ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, जैविक खेती, ये दोनों जो मिशन है, दोनों योजना जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनेगा, तो वर्मी कंपोस्ट किसको रिप्लेस करेगा, रासायनिक जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को आप रिप्लेस कर रहे हो वहां से। तो रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि हम भूमि की उर्वरा को बढ़ाने के लिए, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जैविक खेती की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैविक खेती की तरफ मूव करने के लिए यहाँ पे जैविक खेती मिशन को लाया गया है। अब जैविक खेती मिशन में क्या होगा, तो राज्य जो है, राज्य सरकार, राज्य का मतलब हो गया राज्य सरकार, यहाँ पे क्या करेगा, लागत में कमी, जो इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर में, जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है वो कम होगा। कम होने के बाद प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगा, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी होगी। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने से, जैविक खेती को बढ़ावा देने से जितनी भी बीमारियां हो रही है केमिकल युक्त खाने से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केमिकली आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे नुकसान भी है, ठीक है। हाइब्रिड तो आप बना लोगे, बहुत कम टाइम में प्रोडक्शन तो ले लोगे, बट उससे नुकसान जो हो रहा है उसको रोकने में भी इससे आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जैविक खेती से कृषकों की क्षमता जो है उत्पादन प्रणाली में, यानी प्रोडक्शन सिस्टम में जो है यहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। पात्रता क्या है, तो चयनित क्लस्टर में सम्मिलित सभी वर्ग एवं श्रेणी के कृषक। चयनित क्लस्टर का मतलब एक एरिया को सेलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 1 एकड़ का एरिया सेलेक्ट किया है जैविक खेती के लिए, तो इस 1 एकड़ जमीन में जिसका जिसका प्लॉट होगा उन सभी को इसका फायदा मिलने वाला है जैविक खेती में। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है लाभ। लाभ क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जैविक खेती के लिए जैविक कृषकों को 3 दिन का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 दिनों के लिए जिला स्तर पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के बाहर 10 दिवसीय शैक्षणिक प्रशिक्षण, ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक भ्रमण, कि आप जैविक खेती कैसे करेंगे आपको दिखाया जाएगा। जिस जिस जगह पे, मान लो आप छत्तीसगढ़ में हो तो सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, आंध्र प्रदेश में अगर मान लो कि जैविक खेती हो रही है, तो जैविक खेती के लिए वहां पे क्या करेंगे, आपको ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि किस तरीके से लोग वहां पे जैविक खेती कर रहे हैं, क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट है, आप किस तरीके से उसका केयर करेंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल तौर पे, अगर हम बात करें टेक्निकली क्या होगा, फसल का जो प्रदर्शन है, यानी कि फसल में जो इन्हांसमेंट आएगी वो आपको अगर हम बात करें 10,000 रुपए प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़, ठीक है, कृषि तकनीक पर आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा जैविक क्षेत्र में सामूहिक जैविक प्रमाणीकरण हेतु अनुदान जो है 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर, एकड़ नहीं हेक्टेयर में आपको 10,000 रुपए की आदान राशि दी जाएगी। नेक्स्ट आता है जैविक खाद या कंपोस्ट उत्पादन इकाई की व्यवस्था की गई है उत्पादन के लिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बेसिकली हम बात करें तो रायपुर, दुर्ग और कांकेर, इन 3 जगहों पे जैविक खाद के लिए अगर देखेंगे तो गोबर से पेंट बनाने वाला प्लांट और जैविक खाद के लिए सेलेक्ट किया गया है कुछ एरियाज को, क्लस्टर को सेलेक्ट किया गया है जहां पे जैविक खाद खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और वहां के कृषकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य से बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट आता है शाकंभरी योजना, ध्यान रखिएगा, शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई संसाधनों का विकास करना, यानी कि इरिगेशन सिस्टम जितने भी है, रिसोर्सेस है, उन सबको डेवलप करने के लिए। पात्रता, जितने भी सभी लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं, जितने भी हैं, इन सभी को इसके पात्रता की श्रेणी में रखी गई है। लाभ क्या होगा,
तो कूप निर्माण यानी कि कुएं के निर्माण हेतु अधिकतम इकाई लागत जो है 34,200 रुपया, वास्तविक लागत का प्रतिशत 50% से जो भी पहले आ जाए यानी कि जो भी कंसिडर हो जाए उसमें से आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कछारी भूमि है, कछारी भूमि है, कड़ी चट्टान है, कूप के आकार के आधार पर आपको आदान राशि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 0.5 से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक का अगर आप ISI मार्क का कोई भी सिंचाई पंप यूज कर रहे हैं, जैसे डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, पेट्रोल से ऑपरेटेड है, ओपन वेल सबमर्सिबल पंप है, तो इन सभी के लिए 16,875 रुपए का मैक्सिमम आपको आदान राशि सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, यहां भी संपर्क करने के लिए क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी। नेक्स्ट आता है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, प्रदेश में उपलब्ध जितना भी भूजल का नलकूप है इन सभी के द्वारा समुचित उपयोग कर फसल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और साथ ही साथ उत्पादकता और फसल सघनता में वृद्धि करना। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको इस तरीके से वहां पर जो भी सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कुआं है या फिर नलकूप है, जिस तरीके से भी आप वहां पे इजिली सोर्स के रूप में, इरिगेशन के सोर्स के रूप में जो चीजें अवेलेबल है उसको सभी कृषकों को बराबर फायदा पहुंचाना। ठीक है, कौन कौन इसमें पात्र होंगे? तो सभी कृषि श्रेणी के कृषक इसमें जो है पात्र होंगे, चाहे लघु हो, बृहद हो, सीमांत हो। ठीक है, लाभ क्या मिलेगा? तो नलकूप खनन, पंप प्रतिस्थापन, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कृषक को 43,000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक को 35,000 रुपए, सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए। यानी कि ध्यान से देखेंगे, जनरल अगर है कैटेगरी में तो इनको मिलेगा 25,000 रुपए की सहायता राशि, अगर ओबीसी में है तो इनको मिलेगा 35,000 रुपए की राशि, और SC ST अगर कोई वर्ग का किसान है तो इनको 45,000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना में, किसान समृद्धि योजना में दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। संपर्क अगेन अगर आप देखेंगे तो कौन है इसका हेड, किसको बनाया गया नोडल ऑफिसर? तो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन रिफॉर्म, आत्मा योजना। एक्सटेंशन रिफॉर्म, आत्मा योजना, उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखिएगा, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य है कृषि और संवर्गीय क्षेत्र जैसे उद्यानिकी, पशुपालन, वानिकी, रेशम पालन, सहकारिता विभाग, कृषि विद्यालय एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं जितने भी हैं, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, कॉर्पोरेट्स एवं इनपुट डीलर्स, इन सभी की सहभागिता के साथ साथ कृषकों का समग्र विकास करना। यानी ओवरऑल जो टारगेट है, जो हमारा पर्पस है, वो किसी भी तरीके से कृषकों का इसका लाभ पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। क्लियर रहेगा आत्मा योजना का। और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राज्य की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो गया, समाज सेवी संस्थाएं होंगी, स्वयं सेवी संस्थाएं हो गई, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, कॉर्पोरेट एवं इनपुट डीलर्स जितने भी होंगे। इसके अलावा रेशम पालन से जुड़े हुए लोग, पशुपालन से जुड़े हुए लोग, वानिकी से, फॉरेस्ट्री से, इसके अलावा अगर आप देखेंगे सहकारिता विभाग से, सभी से जुड़े हुए लोगों को एक जगह पे लाना है और उन सभी के सहयोग से कृषकों के समग्र विकास के बारे में प्लान करना है। ठीक है, लाभ क्या होगा? ठीक है, पहला लाभ क्या होगा? कृषक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या? अधिकतम 7 दिन तक यात्रा को मिलाकर के, सपोज अगर मानते हैं हम बस्तर से कोई व्यक्ति अगर रायपुर में ट्रेनिंग के लिए आ रहा है तो जिस दिन बस्तर से निकला है उस दिन से लेकर के उसके बस्तर वापस पहुंचने तक का सारा टाइम इंक्लूड करके 7 डेज। ठीक है, राज्य के बाहर अगर हम बात करें, प्रति कृषक प्रतिदिन 1250 रुपए की दर से औसत 50 कृषक दिवस भी प्रति विकास खंड। ठीक है, पहला प्रति विकास खंड पे 50, अगर हम बात करें 50 कृषक दिवस में 1250 रुपए। ठीक है, राज्य के अंदर प्रति कृषक प्रतिदिन 1000 रुपए प्रति विकास खंड, जिला के अंदर अगर हम बात करें 400 रुपया या फिर 250 रुपए की दर से प्रति 1000 कृषक दिवस ये सारी ट्रेनिंग चलाई जाएंगी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रदर्शन आयोजन। अब प्रदर्शनी में क्या रहेगा? कृषि विभाग के द्वारा प्रदर्शनी लगाएगी। प्रति प्रदर्शन में 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 3,000 रुपए, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का हेतु 2,000 रुपए। इसके अलावा 125 प्रदर्शन जो है प्रति विकास खंड, ये इसका लाभ है कि 125 एक विकास खंड में कम से कम 125 प्रदर्शनी होनी चाहिए वहां पर। क्लियर। नेक्स्ट आएगा कृषि का शैक्षणिक भ्रमण के बारे में, अधिकतम 7 दिन यात्रा अवधि के साथ, यहां पर आपको कंसिडरेशन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आएगा पुरस्कार। तो पुरस्कार में अगर आप देखेंगे तो कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कोई भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला कृषक या फिर कृषक समूह
प्रति वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। और इसमें क्या लाभ है, 10-10 हजार रुपए कृषकों को दिया जाता है। प्रत्येक जिला में 10 कृषक को 25-25 हजार रुपए, यानी कि विकास खंड में 5 कृषक 10-10 हजार रुपए, जिला में अगर हम बात करें तो 10 कृषक को 25-25 हजार रुपए, और राज्य स्तर पे 10 कृषक को 50-50 हजार रुपए, जिले में 5 कृषक समूह की अगर हम बात करें तो 20-20 हजार रुपए से पुरस्कार राशि दी जाती है। क्लियर रहेगा। संपर्क का मतलब है नोडल ऑफिसर कौन बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा। क्लियर रहेगा। विकास खंड स्तर पर बीटीएम और एटीएम। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, अगेन आपका एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि आपकी भूमि की उर्वरता किस लेवल पे है, किस तरीके से उसमें प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर देखने को मिलता है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में। अगर आप किसी भूमि पे खेती करते हैं तो उस खेती पर भूमि को, सॉइल को टेस्ट कराते हैं कि इसकी फर्टिलिटी किस लेवल की है। ठीक है। अब उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, आप चाहे तो जिस तरीके से इंसानों की हेल्थ कार्ड योजना बनती है उसी तरीके से आप सॉइल हेल्थ कार्ड योजना भी बनवा सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनवा सकते हैं। क्लियर रहेगा। उद्देश्य क्या है, तो राज्य के समस्त कृषक को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना उपलब्ध कराकर संतुलित और चयनित उर्वरक के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना है। यानी कि अगर आपकी भूमि में पोटास ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, तो वहां पे कौन सा उर्वरक आपके लिए फायदेमंद होगा, या फिर कौन से एरिया में आपको जैविक कृषि करनी है, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सॉइल हेल्थ। ध्यान रखिएगा, मिट्टी स्वास्थ्य के, मृदा स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आपको ये एडवाइस दिया जाएगा कि कौन से आप फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करना। जो भी राज्य के अंतर्गत जितने भी सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब है उन सभी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनहांस करने के लिए, साथ ही साथ न्यू लैबोरेटरीज का स्थापना करना, इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। नेक्स्ट आता है विकास खंड पे मृदा उर्वरता मानचित्र को दिखाना, उर्वरक अनुशंसा तैयार करना, यानी कि कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर आपको यूज करना है, कौन सा नहीं करना है अकॉर्डिंग टू हेल्थ। यानी अगर आप कहीं पे जाएंगे तो आप देख सकते हो एक बड़ा सा मैप बना रहेगा। इस मैप में लाल मिट्टी यहां पे चिपकाई रहेगी और इसके लिए आपको इंडिकेट किया रहेगा कि यहां पे आपको डीएपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर यूरिया की रिक्वायरमेंट है। यहां पे अगर आप देखेंगे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी के लिए आपको पोटास की रिक्वायरमेंट है। जिसमें जिस चीज की कमी हो उसको किस तरीके से बढ़ाना है इसके बारे में इंडिकेट करने की बात की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट एलिमेंट, पोषक तत्वों के प्रबंधन, यानी कि अगर हम देखें तो मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको इन द सेंस कृषकों को। इसके अलावा कृषकों की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। पात्रता क्या है, तो चयनित पायलट ग्राम में सभी जितने भी, यानी कि जहां पर भी ये प्रोग्राम चलाया जाएगा सभी श्रेणिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। और ग्राम चयन में गौठान से जुड़े हुए लोगों को, गौठान ग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिस गांव में गौठान है उस गौठान के लोगों को, यानी कि उस गांव को प्राथमिकता दी जाएगी इसके चयन में। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत। क्लियर रहेगा। तो आज की अगर हम एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में देखें तो आज के इस सेशन में इतना ही, और भी बहुत सारे स्कीम्स के बारे में मैं आपको डेली अपडेट करते रहूंगा ताकि एग्जाम से पहले आप सभी का एक क्विक रिवीजन हो पाए। क्लियर रहेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट डे और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।